हेलो फ्रेंड्स, खुश रहने का राज, भावनाओं पर काबू पाए, सेल्फ ग्रोथ 3। वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ ग्रोथ 3 के इस नए एपिसोड में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन फिर भी आपकी प्रशंसा नहीं की जाती, आपकी सराहना नहीं की जाती, या फिर आपने देखा है कि कभी कभी आपको दूसरों की गलतियों के लिए दोषी ठहराया जाता है बजाय इसके कि आपकी तारीफ की जाए? या फिर क्या आप अक्सर अपनी मेहनत में सुधार करने की बजाय दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रित करें ताकि आप एक खुशहाल जीवन जी सके। फर्स्ट, संघर्षों को खुशी से अपनाएं, तभी जिंदगी आसान बनेगी। जिंदगी में संघर्ष कभी खत्म नहीं होते। हर किसी की लाइफ में कोई न कोई जिम्मेदारी, काम या परेशानी होती ही है। कभी ऑफिस का काम बोझ बन जाता है, कभी घर की जिम्मेदारियां थका देती है और कभी दूसरों की उम्मीदें हमें दबाव में डाल देती है। लेकिन क्या आपने सोचा है ये सब रुकता नहीं है, फिर भी हम हर दिन उठते हैं और अपने काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये करना ही है तो क्यों न उसे खुशी के साथ किया जाए। जब हम कोई भी काम मन से, मुस्कान के साथ और पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं तो उसका असर हमारे मूड पर, हमारे रिश्तों पर और हमारी सेहत पर साफ दिखता है। वही काम जो पहले थकावट देता था, अब मुस्कान और पॉजिटिव सोच के साथ करने से वही काम थोड़ा आसान लगने लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि जब जिंदगी आसान होगी तब हम खुश होंगे, लेकिन सच ये है कि जब हम खुश रहना सीख लेते हैं तब जिंदगी अपने आप आसान लगने लगती है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष झेले, गरीबी, फेलियर, दूसरों की आलोचना, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर मुश्किल को एक मौका समझा, उन्होंने हर चुनौती को सीखने का मौका बनाया और इसी पॉजिटिव सोच के कारण वे आज सफल है। फ्रेंड्स, हम भी ऐसा कर सकते हैं। जब आप अगली बार किसी परेशानी का सामना करें तो खुद से कहिए, ये मुझे और मजबूत बनाने आया है। इसे डर या तनाव से मत देखिए, बल्कि सीख और ग्रोथ का मौका मानिए। आप देखेंगे कि आपका मन शांत रहेगा और आप उस परेशानी से जल्दी बाहर निकल पाएंगे। जिंदगी को एक मजेदार सफर की तरह देखिए। हर रास्ता सीधा नहीं होता और हर मोड़ आसान भी नहीं होता, लेकिन हर मोड़ कुछ न कुछ हमें सिखा जाता है। जब आप इन रास्तों पर मुस्कुराते हुए चलते हैं तो सफर भी अच्छा लगने लगता है और मंजिलें भी बहुत खास बन जाती है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे आपको खुद ही लगेगा कि मुश्किलें अब डराने वाली नहीं रही, बल्कि वह आपको और मजबूत बना रही है। एक बात हमेशा याद रखिए, मुश्किलों से भागने से कुछ नहीं होता। असली समझदारी तो तब है जब आप उन्हें समझे, अपनाए और उनके साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, तभी असली सुकून और खुशी मिलती है। दूसरा, दूसरों की गलतियों पर नहीं, अपने काम पर ध्यान दीजिए। हम में से कई लोग दिन भर ये सोचते रहते हैं कि किसने क्या गलती की, किसका बर्ताव गलत था, कौन क्या कह रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से हमें क्या मिलता है? सच तो ये है, इससे न तो कोई खुशी मिलती है और न ही लाइफ में कोई सुधार आता है। उल्टा हमारा दिमाग नेगेटिव बातों में उलझा रहता है और हम खुद के काम पर ध्यान नहीं दे पाते। धीरे धीरे हमारा मन बेचैन हो जाता है और हम अपनी तरक्की से दूर होते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, दूसरों की कमियां ढूंढने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। इसमें न तो कोई फायदा है और न ही कोई समझदारी। इससे होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइम की बर्बादी। और जो समय एक बार चला गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। दूसरों को जज करना बहुत आसान होता है। हर एक मिनट में हम तय कर लेते हैं कि सामने वाला सही है या गलत, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम नजरें चुराने लगते हैं। जब हम बार बार सोचते रहते हैं कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने क्या गलत बोला, तो असल में हम अपने ही मन और सोच को जहर दे रहे होते हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग नेगेटिव सोच से भर जाता है। हम हर चीज में बुराई देखने लगते हैं और अपने असली लक्ष्यों से भटकने लगते हैं। सच तो ये है कि कोई और क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, इससे आपकी लाइफ पर 1% भी असर नहीं पड़ता। हाँ, नुकसान जरूर होता है। नुकसान होता है आपके कीमती टाइम का, नुकसान होता है आपके मेंटली हेल्थ का, नुकसान होता है आपके कॉन्फिडेंस का और सबसे बड़ा नुकसान होता है आपके सपनों का। क्योंकि जब ध्यान भटकेगा तो लक्ष्य से दूरी बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स, इन फालतू बातों पर ध्यान देना बंद कीजिए। दूसरों की सोच, बोल और बर्ताव पर नहीं, खुद की ग्रोथ पर ध्यान लगाइए। सोचिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या करना आपको आगे ले जा सकता है। अपने हर दिन का इस्तेमाल कीजिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, ना कि किसी और की कमियों में उलझने के लिए। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी सोच, ये सब बहुत कीमती है। इन्हें बर्बाद मत कीजिए। याद रखिए, असली समझदारी इसी में है कि हम अपनी कमियां पहचानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें।
जब हम दूसरों की गलतियां गिनते हैं तो मन नेगेटिव सोच से भर जाता है, जिससे तनाव बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपने काम, आदतों और व्यवहार पर ध्यान देने लगते हैं तो धीरे धीरे बदलाव दिखने लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की नहीं, अपनी गलतियों को सुधारे और हर दिन खुद को बेहतर बनाए। यही सच्ची तरक्की है। थर्ड, जो कर सकते हैं वही करे, तनाव मुक्त रहे। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी आपको सराहना नहीं मिलती, और कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरों की गलतियों का आरोप आप पर आ जाता है। यह सब सोचने से आपका मन परेशान हो जाता है और आप खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। लेकिन इसका हल क्या है? सबसे पहले यह समझे कि आप सभी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकते। यह बिल्कुल नॉर्मल है। हम जितना कोशिश करें सबको खुश नहीं रह सकते, और इसका मतलब यह नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, लेकिन आप जो कर सकते हैं वही करना चाहिए। जो काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं वही करें। अगर आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे तो लोग आपकी मेहनत को देखेंगे और सराहेंगे। यह सबसे बड़ी बात है। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और वही करते हैं जो आपके हाथ में है, तो इससे न केवल आपकी मेहनत दिखती है बल्कि आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। और सबसे जरूरी बात, यह आपको तनाव से बचाता है। कभी भी ज्यादा दबाव में न आए। आप जितना कर सकते हैं उतना ही करें। सफलता का मतलब यह नहीं कि आप सभी की उम्मीदों पर खरे उतरे, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें। यही तरीका आपको शांत और खुश रखेगा। तो याद रखें, जो कर सकते हैं वही करें और खुश रहे। नंबर 4, चलते रहो और मजबूत बनो। जब आप संघर्ष करते हैं तो आप अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं। हर कठिनाई से गुजरने के बाद आप पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। याद रखें, जब आप गिरते हैं तो यही पल होते हैं जो आपको असली ताकत दिखाते हैं। इसलिए अगर कभी आपको लगता है कि आप थक गए हैं या हालात आपके खिलाफ है तो रुकिए मत, रोइए, आराम कीजिए और फिर से उठकर चलिए। हर समस्या, हर आंसू और हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। इनसे हम कुछ नया सीखते हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जीवन के हर संघर्ष से हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी मंजिल के और करीब पहुंचते हैं। सिर्फ कठिनाइयों से ही नहीं, खुशियों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो कुछ भी लाइफ में होता है उसे पूरी तरह से अपनाएं। हर दिन को एक नया अवसर माने और उसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। यही तरीका है जो आपको और मजबूत बनाएगा और आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। नंबर 5, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, संतुलित जीवन जिए। अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना एक संतुलित और खुशहाल जीवन की कुंजी है। कभी कभी हमारी भावनाएं बहुत ताकतवर होती है और हम उन्हें संभालने में मुश्किल महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो लाइफ आसान हो जाती है। जब आप गुस्से में हो, उदास हो या तनाव महसूस करें तो सबसे पहले ठहरे, गहरी सांस ले और सोचे कि आप क्या करना चाहते हैं। इस टाइम किसी से बात करना, थोड़ा टहलना या डायरी लिखना हेल्प कर सकता है। अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना जरूरी है। अगर आप गुस्से में हैं या दुखी महसूस कर रहे हैं तो तुरंत रिप्लाई करने की बजाय थोड़ा टाइम ले और सोचे, यह आपको शांत रहने में हेल्प करेगा। अगर आप अपनी भावनाओं को ठीक से संभालते हैं तो आप न केवल बेहतर महसूस करेंगे बल्कि आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे और आपकी लाइफ खुशहाल रहेगी। याद रखिए, जब आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो आपको टेंशन कम होगी और आप अपनी लाइफ को शांतिपूर्वक जी पाएंगे। फ्रेंड्स, I hope you enjoyed this video. If you liked it, please drop a comment. Your feedback motivates me to create more valuable content to make your life easier and stress free. Thank you.